गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी हिंदी बुक से पाठ में पढ़ेंगे टिकट एल्बम। इसमें दो लड़कों की कहानी है और उनके टिकट एल्बम के बारे में बताया गया है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागार्जुन को घेरे रहते। नागार्जुन घमंडी हो गया। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन ने मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी आसपास लड़कों का जमघंट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता और लड़के बस देखकर खुश होते। एक राजप्पा नाम का लड़का था। उसको किसने भिजवाया था? सिंगापुर से एक उसके मामा जी ने भिजवाया था। तो क्या है, वो लड़कों को दिखाया करता था और सब लड़के उसके एल्बम को बड़े चाव से देखते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रात मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब पहले लड़के देखते थे, अब क्लास की लड़कियां भी देखने लगी। एक पार्वती नाम की लड़की थी जो बड़ी तेज़ थी, वही एल्बम मांगने आई और राजप्पा ने उसे कवर चढ़ाकर दे दिया। और शाम तक लड़कियां देखती नहीं, फिर उसे वापस कर गईं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। उसकी शान अब घट गई। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबाना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से भागता। स्कूल घर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दे 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। अब क्या था, सारे पहले टिकट के लिए क्या था, इधर उधर भागता रहता था। अब उसके टिकट एल्बम की चारों तरफ हो रही थी। सरपंच के लड़के ने कहा कि वह टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि वह उसे नहीं बेचेगा। पर अब कोई राजप्पा से बात नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगी। सब कहते राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब अच्छा नहीं है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन अब दूसरे लड़के देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पहले क्या था, राजप्पा देखता नहीं था, लेकिन जैसे लड़के देखते तो निजी नजरें करके वह भी देखने लगता। और उसका एल्बम नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा था। राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख कर भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया। जो ऊपर लिखा हुआ था, टाइटल में लिखा हुआ था, जो ऊपर जिस शब्द लिखे हुए थे, उसे लड़कों ने इसे अपनी एल्बम में उतार लिया। लड़कियां भी झट कापियों किताबों में लिखने लगीं। तुम लोग यह नकल क्यों करती हो? नकलची कहे कि। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, पर सब चुप थे। पर कृष्णन से नहीं रहा गया। क्या था, मना करता नागराजन के एल्बम को देखने के लिए। और जब उसने सब लड़कों ने उसमें से ये शब्द वाक्य उतारा, तो क्या सबसे कहने लगा। तो सब जो कृष्णन नाम का लड़का था, उसने क्या कहा राजप्पा से, जा जलता है ईशालू कहीं का।
तो राजप्पा कहता मैं क्यों जलूँ, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने अपनी शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकट है वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ। कृष्णन जो था नाम का लड़का था वह उसे छेड़ने लगा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर कहा, ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़का जैसे जो लड़के थे सब कोरस सा गाने लगे। हाँ तुम्हारा एल्बम कूड़ा है करके बच्चे उसे गाना गाकर चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा उसने अपने एल्बम के बारे में किसी से भी बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरी। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, पर ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा कहता है कि उसने कितनी मेहनत से टिकट इकट्ठे किए। जब सिंगापुर से एक नागराजन के नाम एक पार्सल आया तो उसने क्या है उसे रातों रात वो कर दिया, मशहूर कर दिया, फेमस कर दिया मतलब। पर दोनों के एल्बम में बहुत अंतर था। राजप्पा कहता मगर ये लड़कों को कौन समझाए। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाने अब उसे खलने लगा, मतलब बुरा लगने लगा, और लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब वह घर घुसा हो गया था। एक दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। अब उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। जब उसके एल्बम को कोई देख नहीं रहा था और कोई उससे पूछ नहीं रहा था, उसे सचमुच लगने लगा कि लड़के सही ही कह रहे थे कि मेरा एल्बम कूड़ा है, मतलब ख़राब है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना भाई, क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक टिकट की क्या कीमत होती है, भाई भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उसे टरका कर उसने अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा सोचता है कि वह नागराजन के घर पर जाएगा और उससे टिकट ले लेगा, जैसे उसने और लोगों से झूठ या चालबाजी से लिए। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जा करता था, सो उसे ऊपर जाने से किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुँच कर वह नागराजन की मेज़ के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गए हैं। जब नागराजन के घर गया राजप्पा तो क्या था, नागराजन घर में नहीं था। वो नागराजन के घर आता जाता रहता था, सीढ़ी ऊपर जाने से उसे किसी ने रोका नहीं। तो नागराजन की बहन आई, उसने कहा राजप्पा से कि भैया शहर गए हैं। अरे हाँ तुमने, फिर वो पूछती है राजप्पा से कि तुमने भैया का एल्बम देखा है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो कामाक्षी बोली, बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, वो पूछता है कामाक्षी से। तो उसने कहा भैया से। तो वह इतना सुनकर कुड़ गया, मतलब मन ही मन जलने लगा। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। जैसे ही उसने कहा तो उसने क्या कह दिया उसकी बहन से, कामाक्षी से, कि बड़े से क्या मतलब, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम थोड़ी बड़ा हो जाएगा। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर वह नीचे चली गई। राजप्पा मेज़ पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को भी खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज़ पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब उसने क्या हुआ, किताबें फैली हुई थी नागराजन की। उसने दराज में जैसे उसने हाथ गया, उसका दराज पर ताला लगा हुआ था। उसने इधर उधर मेज़ पर चाबी को ढूंढ लिया। सीढ़ियों के पास जाकर उसने बाहर झाँक कर देखा और फिर दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा था नागराजन का। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर वह अपने घर की तरफ भागा। क्या किया उसने, उसके घर गया और उसके दराज में से एल्बम निकाल कर उसको चोरी करके अपनी सेट में अंदर रखा और अपने घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा लिया। उसने अपने घर जाकर एल्बम को छिपा लिया। उसने बाहर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। जब वो चोरी करके आए तो उसे क्या था, डर लग रहा था। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जल रहा हो।
और चेहरा उसका तमतमा रहा था। रात 8 बजे अपू आया, हाथ पैर लगाकर उसने पूरी बात सुनाई। जब वो रात को 8 बजे उसका एक दोस्त और आया, उसने उसको नागराजन की एल्बम की पूरी बात बताई। सुना तुमने नागराजन, वो कहता है उससे, राजप्पा से, सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए थे, लौट कर आए तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा, फिर उसे छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। रात में उसने खाना भी नहीं खाया, जैसे उसका पेट भरा हुआ था। सारा घर परेशान हो गया, चिंतित हो गया। उसका चेहरा और भी भयानक होने लगा। रात उसने सोने की कोशिश की, लेकिन राजप्पा को नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तक ही नीचे रखकर वह सो गया। सुबह फिर अपू नाम का उसका दोस्त आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की और नीचे की नीचे रह गई। फिर उसने सिर हिलाकर हाँ बोल दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद तुम वहाँ गए थे। अपू बोलता। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि सब उस पर शक करने लगे, क्योंकि जब नागराजन शहर गया था तब राजप्पा ही उसके घर गया था और ये बात कामाक्षी जानती थी। कल रात में नागराजन लगातार रोए जा रहा है। वो उसको बता रहा है कि कल से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा ने पुलिस को खबर कर दी है। राजप्पा फिर भी चुप। और फिर अपू नाम का जो लड़का था वो उसको बताता है कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। पलक झपकते ही ढेर सारी पुलिस की फौज आ जाएगी। जैसे अपू नाम का जो लड़का था आग में घी का काम कर रहा था, मतलब उससे उकसा रहा था जिससे वो सच बता दे। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आया और अब वो चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह इसी तरह बैठा रहा। जैसे ही उसका दोस्त गया, जैसे उसने कहा कि पुलिस आएगी पकड़ ले जाएगी, तो क्या था, वो एकदम से शौक होकर बैठ गया। तभी बाहर की सांकल बजी, उसके दरवाजे की सांकल बजी। उसको लगा, राजप्पा को लगा शायद पुलिस आ गई। वो मन में बुदबुदाया, पुलिस। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज़ हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो वह पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज़ के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने क्या किया, अपनी गलती छिपाने के लिए उसको आग के हवाले कर दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने अपनी नेकर उतार दी, फिर गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े डालकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसको देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था। ऐसा लग रहा था वह काफ़ी देर तक रोया था। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ लीं। तो राजप्पा उससे कहता है, रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फक-फकाकर रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अब तुम इसे रख लो। तो नागराजन कहता है, तुम मुझे बहला रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है, नहीं सचमुच मैं तुझे दे रहा हूँ। राजप्पा भला अपना एल्बम क्यों दे? एक ऐसा चमत्कार। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा बार बार वही बात दोहरा रहा था। तो उसका गला भर आया। वह रोने लगा। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट कर रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेके नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पहुँचता हुआ राजप्पा भी नीचे आ गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो,
आज रात जी भर कर मैं उसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा ऊपर गया, उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब हमारा पाठ 9 यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, राजप्पा और नागराजन की कहानी थी। जब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं था तो उसने क्या किया, नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और उसको पुलिस द्वारा पकड़े जाने के भय से उसने उसको आग के हवाले कर दिया। और जब नागराजन उसके पास आया और रोने लगा था तो उसने क्या किया, अपना एल्बम उसे दे दिया। लेकिन वो उसका अपना एल्बम देने के बाद भी वो पश्चाताप करना चाहता था, क्योंकि उसने क्या किया था, नागराजन के एल्बम को जला दिया था। क्योंकि वह उससे क्या करता था, ईर्ष्या करता था, जलन करता था। क्योंकि पहले उसके एल्बम को सभी देखते थे, बाद में नागराजन के एल्बम को देखने लगे। इससे हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, किसी से जलन नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ, उसने उसके जब एल्बम को जला दिया तो अपना एल्बम देकर उसने अपनी अपनी उसका पश्चाताप किया अपने बर्ताव का।